क्लासेस सादिक में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग लिए हैं म्यांमार का मैप और म्यांमार के मैप को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, म्यांमार देश जो है इसका पुराना नाम था बर्मा, ठीक है। राजधानी जो इसका है अभी वर्तमान जो है ये नेपिदा है। यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा नेपिदा, यहाँ पर जाकर के इसका वर्तमान राजधानी है। और इससे पहले जो है इसकी राजधानी रंगून थी। यहाँ पर रंगून की राजधानी पहले 2005 में इसको बदल करके नेपिदा कर दिया गया। म्यांमार की करेंसी जो है कयात है। क्या है? कयात। इसको याद रखिएगा। देखिए, यह देश का अगर इतिहास जानने का प्रयास करेंगे तो 1937 से पहले जो है ना, यह देश जो है भारत का ही एक राज्य हुआ करता था। जैसे कि हमारे देश में 28 राज्य हैं, उसी तरह से जो है यह भी एक म्यांमार जो है एक राज्य हुआ करता था। परंतु 1937 में जाकर के अंग्रेज़ों ने जब ब्रिटिश हुकूमत भारत में थी तो उस समय जो है ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पर जो है इस राज्य को उपनिवेश के रूप में देखने लगा। देखिए, उपनिवेश और उपनिवेशवाद जो है दो अलग अलग चीज़ है। यह राज्य जो है एक उपनिवेश राज्य था और इसको जिसने इसको बनाया उसको उपनिवेशवाद कहा जाता है। तो हम लोग समझ गए। तो उसके बाद जो है जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उसके एक साल बाद 4 जनवरी 1948 को यह देश भी आज़ाद हो गया। किससे? ब्रिटिश हुकूमत से। अब हम लोग जानेंगे कि देखिए, अगर हम इसको 2 बराबर भागों में बांट देंगे तो वेस्ट ऊपर हो जाएगा और ये ऊपर में नॉर्थ होगा, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये वेस्ट होगा, ये ईस्ट होगा। तो देखिए, इसके वेस्ट साइड जो है इधर जो है सीमा बनता है किससे? भारत से और बांग्लादेश से। और यहाँ पर थोड़ा अपना हिंद महासागर है। और नॉर्थ में जो है चीन से ये सीमा बनाती है और पूर्व में किससे बनाती है? लाओस से। समझ गए? और देखिए, और साउथ में किससे बनाती है? तो थाईलैंड और कंबोडिया से। किससे बनाती है? थाईलैंड और कंबोडिया से। इसकी राजनीतिक स्थिति तो उठापटक रही। बस अभी वर्तमान में ही फिलहाल जो है नया संविधान वहाँ बना है 30 मार्च 2011 को। कब बना है? 30 मार्च 2011 को जो है यहाँ का एक संविधान बना है। समझ गए? और म्यांमार में जो है ना, अब इसके जो है भौगोलिक स्थिति को देख लें तो म्यांमार में जो है 3 पर्वत श्रृंखला है। जैसे कि हम लोग पहले जानते हैं कि आराकाम पर्वत जो है भारत से अलग करता है म्यांमार को। क्या करता है? म्यांमार को अलग करता है। किससे? जाकर के आराकाम पर्वत अलग करता है। आराकाम पर्वत कहाँ पर है? तो उसको हम लोग देखने के लिए देखिए, ये जो क्षेत्र है ये वाला ये आराकाम पर्वत है। क्या है? आराकाम पर्वत। ये आराकाम पर्वत है। यहाँ पर 3 पर्वत श्रृंखलाएं पाए जाते हैं, रखीन योमा और बागो योमा और जाकर के शान पठार। देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है ये शान पठारी क्षेत्र कहलाता है। ये वाला क्षेत्र जो है शान पठारी क्षेत्र कहलाता है। ये पूरा क्षेत्र शान पठारी क्षेत्र कहता है। देखिए, यहीं पर जाकर के जो आराकाम पर्वत जो है, यहीं पर एक नदी होती है जिसका नाम है इरावदी नदी। और जाकर के यहीं पर नदी एक है
इरावदी नदी, और यहाँ पर 3 नदियाँ हैं, सालवीन नदी और सीतांग नदी। समझ गए? यहाँ पर जो है सबसे लंबी नदी जो है वो इरावदी नदी ही है। समझ गए? देखिए, हम लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली जो है चलाई गई पूरी दुनिया में एक कॉमन कर कहाँ पर, जैसे कि पहले बहुत सारे देश में पाउंड चलता था, यहाँ पर भारत में केजी चलता था, उसीलिए एक अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली का प्रयोग किया गया। इसके बारे में हम लोग बाद में जान लेंगे, अगर फिलहाल हम इसके बारे में यही जानेंगे कि जाकर के जो है इसमें जो है विश्व के 3 देश जो हैं अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली का प्रयोग नहीं करते हैं। पता है कौन कौन से है? वो है, एक म्यांमार भी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली का प्रयोग नहीं करता है, और इसी में एक तो है लाइबेरिया और एक तो है म्यांमार है। म्यांमार तो ये गया, और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 3 देश हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसके बारे में इतना ही। अब हम लोग जो है थाईलैंड के बारे में थोड़ा सा पढ़ देते हैं। चलिए, तो अब हम लोग थाईलैंड को पढ़ते हैं।